क्लास 8 का हम लोगों ने चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया था। सारा का सारा ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग ने डिटेल में स्टडी करा। तो फिर अब बचा क्या? अब बचा क्वेश्चन आंसर। आपके लिए कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और आसान पड़ जाए चैप्टर। तो आज हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिलअप से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले देखो, ये सारे के सारे चीजें ना आप खुद से कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी चीजें या जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं सबका नोट्स आपको दिया हुआ है। ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया गया है। चलो मैं कर देता हूं, पहले आप खुद से कोशिश करना, नहीं हो फिर से क्या करना, यहां से देख देख के लिखना। तो फिलअप में पहला स्टार्ट कर देते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज। तो देखो ये आप बोलोगे सर ये तो डेफिनेशन है, आपने जो डेंसिटी का डेफिनेशन दिया था, तो डेंसिटी का डेफिनेशन तो यही था। क्या था? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप वहां से कर रखे हो तो आप खुद से लिख लेते क्या, डेंसिटी। दूसरा देखो, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, तो ऐसा यूनिट क्या आपके पास, केजी पर क्यूबिक मीटर, ये आपके पास निकल आया। और अगर सीजीएस है तो पता ही है सेंटीमीटर, क्यों क्या होता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड नंबर देखो, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी सिंकिंग इन वाटर इज डैश देन 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये डेंसिटी क्या होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा? अगर सिंक कर रहा है तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर। ग्रेटर मोर जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो आप कर लेना। अच्छा देखो, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये रिलेशन भी हम लोगों ने करा था 1000 क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये रिलेशन आपको पूरा का पूरा करके दिखाया गया था। तो वहां से भी आपके पास ये आ रहा है। रिलेटिव डेंसिटी हैज डैश यूनिट। आपको देखो जब रिलेटिव डेंसिटी एक टॉपिक है आपके पास, वहां जब कराएगा तो क्या बताया था, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो है किसका, दो डेंसिटी का। सो बीइंग द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो आप क्या लिखोगे, हैज नो यूनिट, नो यूनिट, खत्म। अब आते क्या, मैचिंग में आते हैं। लैक्टोमीटर है ना, हाइड्रोमीटर पढ़े थे आप, तो लैक्टोमीटर उसमें से एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या आता था। तो लैक्टोमीटर क्या करता था, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, तो ये नंबर 1 के संग इसको डालो। दूसरा आता है क्या, पिकनोमीटर। देखो आपके पास जब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड जब फाइंड करना सिखाए थे, पूरा का पूरा एक टॉपिक आपको दिया गया है, तो वहां इसके बारे में हम लोगों ने 1 मिनट तक डिस्कस किया था। पिकनोमीटर, इसका जो दूसरा नाम है क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल या रिलेटिव डेंसिटी बोतल। तो इसी का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम आप लिखते हो इसके लिए। तो नंबर 2 में इसको हम पुट करेंगे। थर्ड नंबर देखो जरा सा, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, बोलोगे सर अभी हम लोग लिखे हैं, तो क्या लिखोगे, केजी पर क्यूबिक मीटर। अच्छा फोर्थ नंबर देखो जरा सा, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का अभी लिखे क्या, हैज नो यूनिट। तो यहां भी वही दिया हुआ है। तो चीजें अगर आप अच्छी तरह से एक बार अगर आप जितने भी टॉपिक दिया गया था पूरी तरह से अगर कवर कर ले तो फिर आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर पाओगे। एंड लास्ट वन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये 5 नंबर, ये आपके पास मैचिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पहले स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर पहले देखो जो पहला क्वेश्चन है क्या आता है, डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी। तो आप बोलोगे सर रिलेटिव डेंसिटी तो आप जो पढ़ाए थे वहां डेफिनेशन हम क्लियर लिख के दे दिए थे हमको, और सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं दिए थे, वहां पे करीब करीब ईच एंड एवरीथिंग रिलेटिव डेंसिटी से जितने भी कुछ हो सकता था सब दे दिए थे। फिर भी मैं एक बार डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। तो चलिए जरा सा क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज, क्या लिखोगे आप, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज the ratio of density of a substance to the density of water, to the density of same volume of water at 4 डिग्री से। तो मतलब दो सब्सटेंस के डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। कहां पे, एट 4 डिग्री सी। तो ये आपके पास रिलेटिव डेंसिटी के लिए आप इस तरह से
लिख देना। अच्छा अब आते हैं व्हाट इज यूरेका कैन। देखो आप इस स्पेशली डिजाइंड कैन देखे होंगे जिसमें क्या होता है, स्प्रॉट निकला होता है और हम लोग इरेगुलर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। बोलो सर मेजरिंग सिलेंडर फाइंड करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर के हेल्प से हम लोग इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो उसके हेल्प से भी करते हैं एंड यूरेका कैन के हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसका, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का। तो आप आंसर भी उसी तरह से लिखोगे, क्या लिखोगे, स्पेशली डिजाइंड apparatus, क्या लिखोगे, apparatus used to determine the volume of, क्या लिखोगे, the volume of an irregular object। irregular तो पता होगा ना आपको, irregular object is called यूरेका कैन। तो आप क्या लिखा, आप यूरेका कैन का डेफिनेशन लिख देना और यही डेफिनेशन होगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एक कैन है, ये अपरेटस है जिसका आप यूज करते हो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अब आते क्या नेक्स्ट वन, राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आप बोलते हो कि सर मास चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। तो अगर हमको डेंसिटी को जब भी एक्सप्रेस करना होता है इन दोनों के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर्मूला बोला है तो सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये आपके पास क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला है किस बात के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फाइंड करने के लिए। अब आते हैं क्या नेक्स्ट वन, हाउ विल यू रिलेट रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी। अब आपसे पूछ रहा है क्या रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी को रिलेट कैसे करोगे। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछे जा रहा, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहा। एक बार आपसे बोलता है क्या रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन दो, एक बार आपसे पूछता है क्या रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी को रिलेट कैसे करोगे। इसी तरह से क्वेश्चन को किसी भी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जो भी कंसेप्चुअल चीजें हैं उसको आपको दिमाग में रखना है और उसी से फिर आंसर लिखते चले जाना है। तो आप बोले सर ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है सिर्फ उसको लिखने के लिए बोल रहा है। मतलब आप जब डेफिनेशन लिखे हो, डेफिनेशन के संग आप ये भी लिखे हो, तो यहाँ पे ये तो लिखे हो लेकिन हमको यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं लिखना है, सिर्फ हमको इस पार्ट को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो क्या लिखोगे, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्या लिखोगे आप, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। अब देखो यहां से हमको अगर डेंसिटी फाइंड करना हो किसी भी सब्सटेंस का, तो आप फिर क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ किसका, सब्सटेंस। एस मतलब सब्सटेंस, आप ऐसे लिख लेते हैं, ds मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो अगर इस पोर्शन से अगर हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना हो, इसको ले लो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और ये ले लो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा आप मैथ में करते हो। तो क्या लिखोगे, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। आपको पता है अगर CGS सिस्टम में तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर सेम चीजें तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर सेम चीजें SI में है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी निकल के आ जाएगा। और यूनिट भी लिखेंगे इसके साथ, जो भी ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, केजी पर क्यूबिक मीटर। तो देखो यहां से रिलेटिव डेंसिटी के अगर आपको कैसे रिलेट करोगे, तो रिलेट करते समय ये पूरा का पूरा जो भी इसके संग ये आ सकता है, हम ये सारे को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, स्टेट द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन करीब हम लोग बहुत सारे तरीकों से किए थे, वेट के हिसाब से किए थे, बॉइंट फोर्स के हिसाब से किए थे, डेंसिटी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया गया था, इन टर्म ऑफ सारे टर्म में एक्सप्लेन किया गया था। लॉ भी आपको लिख दिया गया था, तो वहां तो होगा ही, फिर भी मैं लिख देता हूं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताता क्या, मैं बता दूं आपको। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट
float in a liquid, the total weight of the object is equal to the weight of the immersed part of the object. तो लिक्विड जितना डिस्प्लेस होगा इमर्स पार्ट के थ्रू, उसका जो वेट होगा और मींस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखोगे, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स, लॉ ऑफ फ्लोटेशन states that when an object float in a liquid, total weight of the object is equals to the weight of liquid displaced by its immersed part, तो जो पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उसका जो वेट होगा उसी के इक्वल क्या होगा, ऑब्जेक्ट का भी वेट होगा। दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब आता है क्या, व्हाई डू हाइड्रोजन फिल्ड बलून्स राइज अप इन एयर। तो ये बलून्स वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, राइज अप क्यों करता है, फ्लोट क्यों करता है, तो सीधा सा अगर आपके पास कुछ क्राइटेरिया नहीं दिए है, पॉइंट फोर्स के हिसाब से लिखना है या दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से लिखना, आप सिंपल सा इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना, सिंगल लाइन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, देखो जरा सा, सबके लिए मैं बता रहा हूं। तो व्हाई डू हाइड्रोजन फिल्ड बलून्स राइज अप इन एयर, तो आप क्या लिखना, द डेंसिटी ऑफ, क्या लिखोगे, the density of hydrogen is much less than, क्या लिखोगे आप, much less than that of atmospheric air, और that's why balloon filled with hydrogen rise up in air। तो आप सबके लिए बस एक ही सेंटेंस में खत्म करना, डेंसिटी कम है या डेंसिटी ज्यादा। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा, डेंसिटी कम होगा तो राइज कर जाएगा। अब देखो कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना, मतलब क्या डिफाइन करना आपको। डिफाइन में देखो पहला क्या, डेंसिटी, चलो डिफाइन करेंगे इसको। सेकंड क्या, रिलेटिव डेंसिटी। अभी जब शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, देखो वहां आपको डेफिनेशन लिख के दिए थे, तो फिर ये अभी करने की जरूरत है नहीं। थर्ड है क्या आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, इसको भी करेंगे। फोर्थ है हाइड्रोमीटर, इसको भी करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अभी जो शॉर्ट में जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे, दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो ये दो को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि बार बार एक ही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहला से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या था, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो था, इसको आप क्या बता रहे थे, डेंसिटी। लिख दो जरा सा, डेंसिटी ऑफ अ substance is defined as mass per unit volume। तो किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो मास होगी उसी को आप क्या बताओगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू आप लिखना क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो जब भी आप इस तरह से लिखते हो तो ये भी आप जरूर लिख देना। दूसरा आपके पास क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। तो आप नंबर ये 3 था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। आप क्या लिखोगे, स्पेशली डिजाइंड, क्या लिखोगे, स्पेशली डिजाइंड बोतल used to measure relative density of a liquid is called
इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। ये आपके पास निकल आया। अच्छा अब देखो जरा सा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल में कभी कभी आपको दे देगा क्या, डिफाइंड पिक्रोमीटर या डिफाइंड रिलेटिव डेंसिटी बोतल। तो जो भी कुछ दे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। फोर्थ नंबर देखो जरा सा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर देखो एक ही चीज को बार बार आप जानते हो क्या, हाइड्रोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली डिजाइंड बोतल था, हमने क्या लिखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट used to measure relative density of a liquid is called हाइड्रोमीटर। क्या बोलेंगे उसको आप, हाइड्रोमीटर। तो ये आपके पास क्या हो गया, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिल अप, मैचिंग और क्या हो गया, डिफाइन भी कंप्लीट हो चुका है।